मेरे प्रिय आत्मन, सदियों से तुम्हारे कान में एक जहर घोला गया है। तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने, तुम्हारे मंदिरों ने और तुम्हारी संस्कृतियों ने तुम्हें सिखाया है कि गरीबी महान है। उन्होंने तुम्हें समझाया कि अगर तुम गरीब हो तो तुम परमात्मा के करीब हो। उन्होंने दरिद्रता को दरिद्र नारायण कह दिया। यह मनुष्य के इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। मैं आपसे कहता हूं, गरीब रहना पाप है। गरीबी कोई गौरव की बात नहीं है। गरीबी एक मानसिक बीमारी है, और जब तक यह समाज गरीबी की पूजा करेगा तब तक मनुष्य कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। तुम पूछते हो, अमीर बनने का सूत्र क्या है? अमीर बनने का पहला सूत्र है, गरीबी के प्रति सम्मान छोड़ दो। तुमने देखा है, तुम्हारे मुनि, तुम्हारे साधु नंगे पैर चलते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, और तुम उनके पैर छूते हो। तुम उनकी सादगी का सम्मान नहीं कर रहे, तुम उनकी दरिद्रता की पूजा कर रहे हो, और जो तुम पूजते हो वही तुम बन जाते हो। मनुष्य का मन बड़ा अजीब है। वह जिस चीज को महान मानता है उसी को पकड़कर बैठ जाता है। अमीरी केवल बैंक बैलेंस नहीं है। अमीरी एक अस्तित्वगत अवस्था है। एक गुलाब का फूल जब खिलता है तो वह कंजूसी नहीं करता, वह अपनी पूरी सुगंध लुटा देता है। वह अमीर है। एक दरिया जब बहता है तो वो बूंद बूंद नहीं बचता, वो पूरा का पूरा बह जाता है। वह अमीर है। प्रकृति में कहीं भी दरिद्रता नहीं है। परमात्मा दरिद्र नहीं है। अगर वह दरिद्र होता तो इतने तारे, इतने फूल, इतने रंग न होते। प्रकृति उत्सव है, और उत्सव केवल वही मना सकता है जिसके पास प्रचुरता हो। दूसरा सूत्र, अपनी सृजनात्मकता को जगाओ। अमीर वो नहीं है जिसने धन इकट्ठा किया है, अमीर वो है जिसने कुछ सृजन किया है। जो केवल इकट्ठा कर रहा है वो तो भिखारी है, बस उसका कटोरा थोड़ा बड़ा और सोने का है। वह डरा हुआ है कि कहीं कुछ कम न हो जाए। असली अमीर वह है जिसे पता है कि अगर आज सब कुछ छीन भी लिया जाए तो कल वह फिर से खड़ा कर लेगा, क्योंकि धन बाहर नहीं, उसके भीतर की समझ में है। समाज ने तुम्हें काम करना सिखाया, लेकिन तुम्हें प्रेम से काम करना नहीं सिखाया। तुम दफ्तर जाते हो क्योंकि पेट भरना है। तुम दुकान पर बैठते हो क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी में किया गया काम कभी भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, वह तुम्हें सिर्फ थका सकता है। जब तुम्हारा काम तुम्हारा खेल बन जाता है, जब तुम अपने काम में अपना पूरा प्राण डाल देते हो, तब लक्ष्मी तुम्हारे पीछे आती है। लक्ष्मी का अर्थ ही है समृद्धि का अंतिम परिणाम। लेकिन याद रहे, मैं केवल बाहर की अमीरी की बात नहीं कर रहा। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वे दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं। उनके पास धन तो है, लेकिन धनी होने का बोध नहीं है। वे अभी भी उसी भिखारी की तरह सोच रहे हैं जो कल की चिंता में मरा जा रहा है। तीसरा सूत्र, अभाव की मानसिकता से बाहर निकलो। तुम हमेशा सोचते हो मेरे पास क्या नहीं है। तुम कमी को देखते हो। तुम्हारी पूरी शिक्षा तुम्हें दूसरों से तुलना करना सिखाती है। उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। इस तुलना से जो पैदा होता है वह अमीरी नहीं, वह ईर्ष्या है, और ईर्ष्या तुम्हें और भी गरीब बना देती है। अमीर होने का सूत्र है, जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना शुरू करो। आज तुम्हारे पास जो भी है, अगर तुम उसका उत्सव मना सकते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खुल रहा है। ऊर्जा वहां बहती है जहां प्रसन्नता होती है। दुखी आदमी के पास धन आ भी जाए तो वह उसे दुख में ही खर्च करेगा। प्रसन्न आदमी के पास थोड़ा भी हो
तो वह उसे विस्तार दे देता है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, आपके पास इतनी गाड़ियां क्यों हैं? आप इतने वैभव में क्यों रहते हैं? मैं उनसे कहता हूं, मैं दरिद्रता का समर्थन नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरा हर सन्यासी इतना अमीर हो कि धन उसके लिए समस्या ही न रहे। जब तुम्हारे पास धन होता है तभी तुम धन की व्यर्थता को जान सकते हो। एक गरीब आदमी कभी नहीं जान सकता कि धन बेकार है। वह तो हमेशा धन के सपने ही देखेगा। उसे तो स्वर्ग में भी सोने की सड़कें ही दिखेंगी। केवल एक अमीर आदमी जो बाहर से सब पा चुका है वही भीतर मुड़ सकता है। बुद्ध और महावीर महलों से आए थे, इसलिए वे जान पाए कि महलों में कुछ नहीं रखा। लेकिन महलों तक पहुंचने के लिए पहले उतनी योग्यता तो पैदा करो। तुमने अपनी गरीबी को किस्मत का नाम दे दिया है। किस्मत कुछ नहीं होती। किस्मत केवल आलसियों का बहाना है। अगर तुम गरीब हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन के प्रति सजग नहीं हो। तुमने अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुमने अपने आप को बुद्धू बनाने के लिए धर्म का सहारा ले लिया कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। यह बात बहुत गहरी है, लेकिन तुम इसे गलत संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हो। तुम कुछ लेकर नहीं जाओगे, यह सच है, लेकिन जब तक तुम यहां हो तब तक तुम एक सम्राट की तरह जी सकते हो या एक भिखारी की तरह। यह चुनाव तुम्हारा है। परमात्मा ने तुम्हें असीम संभावनाएं दी हैं। तुम एक बीज की तरह हो। एक बीज चाहे तो मिट्टी में पड़ा पड़ा सड़ जाए या चाहे तो संघर्ष करे, ऊपर की ओर बढ़े और एक विशाल वृक्ष बन जाए जिसमें हजारों फल और फूल लगे। गरीबी का मतलब है बीज का सड़ जाना। अमीरी का मतलब है बीज का वृक्ष बन जाना। मैं तुम्हें एक नया मनुष्य देना चाहता हूं। एक ऐसा मनुष्य जो बाहर से भी समृद्ध हो और भीतर से भी, जिसके पास विज्ञान की अमीरी हो और बुद्धत्व का मौन भी हो। याद रखना, दरिद्रता कोई पुण्य नहीं है। यह एक अपराध है जो तुम अपने साथ और इस अस्तित्व के साथ कर रहे हो। उठो, जागो और अपनी शक्तियों को पहचानो। जीवन को एक मजबूरी की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह जीना शुरू करो। और जिस दिन तुम उत्सव पूर्ण हो जाओगे, तुम देखोगे कि पूरा अस्तित्व तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार है जिसके तुम हकदार हो। समृद्धि तुम्हारा स्वभाव है। उसे मांगो मत, उसे होने दो। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, अगर हर कोई अमीर हो जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी? मैं उनसे कहता हूं, अभी दुनिया चल ही कहां रही है? अभी तो दुनिया सिर्फ रेंग रही है। यह दुनिया तब चलेगी जब हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता में जिएगा। गरीबी तुम्हें चोर बनाती है। गरीबी तुम्हें अपराधी बनाती है। गरीबी ही तुम्हें राजनीति का गुलाम बनाती है। एक अमीर आदमी को खरीदना मुश्किल है, लेकिन एक गरीब आदमी को रोटी के एक टुकड़े के लिए खरीदा जा सकता है। इसलिए तुम्हारे नेता और तुम्हारे पुजारी कभी नहीं चाहते कि तुम अमीर बनो। वे चाहते हैं कि तुम भूखे रहो ताकि वे तुम्हें दान का लालच दे सके और तुम उनके सामने हाथ फैलाए खड़े रहो। तुम्हारी दरिद्रता उनकी सत्ता का आधार है। जिस दिन तुम समृद्ध हो जाओगे, उस दिन न तुम्हें इन राजनेताओं की जरूरत होगी और न उन मंदिरों की जो तुम्हें स्वर्ग का सपना बेचते हैं। अमीर होने का चौथा सूत्र है, भीख मांगना बंद करो, साझेदारी शुरू करो। तुम मंदिर जाते हो, वहां भी मांग रहे हो। तुम सरकार से मांग रहे हो, तुम भाग्य से मांग रहे हो। मांगना एक भिखारी की मानसिकता है। भिखारी कभी अमीर नहीं हो सकता, चाहे उसके पास तिजोरियां ही क्यों ना भर जाएं। अमीरी तब शुरू होती है जब तुम देने की स्थिति में आते हो
और देने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर सृजन करना होगा। जो भी तुम्हारे पास है, बुद्धि, कला, श्रम या विचार, उसे समाज के साथ इस तरह साझा करो कि वह मूल्यवान बन जाए। धन केवल एक ऊर्जा का विनिमय है। तुम दुनिया को जितना दोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही लौटाएगी। यह अस्तित्व का नियम है। अगर तुम कुछ नहीं दे रहे हो और सिर्फ पाने की उम्मीद कर रहे हो, तो तुम एक परजीवी हो। अमीरी का मतलब विलासिता नहीं है। विलासिता तो प्रदर्शन है, वो भी गरीबी का ही एक दूसरा रूप है। एक आदमी बड़ी गाड़ी इसलिए दिखाता है ताकि वो दूसरों को नीचा दिखा सके। यह भी मानसिक दरिद्रता है। असली अमीरी का अर्थ है सुविधा और सौंदर्य। एक सुंदर घर, शुद्ध भोजन, अच्छी किताबें, संगीत और ध्यान के लिए पर्याप्त समय, यह एक मनुष्य का मौलिक अधिकार होना चाहिए। लेकिन तुमने त्याग को महान बना दिया। तुमने सोचा कि जितना तुम कष्ट सहोगे, उतना ही तुम पवित्र हो जाओगे। यह आत्मपीड़न है, साधना नहीं। 5वां सूत्र, वर्तमान के साथ तालमेल बिठाओ। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे पुरानी धारणाओं को पकड़े हुए हैं। वे बैलगाड़ी के युग की बातें कर रहे हैं जबकि वे रॉकेट के युग में जी रहे हैं। अमीरी का संबंध तुम्हारी मेधा से है। बुद्धिमान आदमी वो है जो समय की नब्ज को पहचानता है। वो देखता है कि अस्तित्व किस दिशा में बह रहा है और वो उसी के साथ बह जाता है। जो अतीत को पकड़े रहता है वो पिछड़ जाता है, और पिछड़ापन ही गरीबी है। मेरे सन्यासियों को मैं कहता हूं, अमीरी से डरो मत। धन को आने दो, वैभव को आने दो, लेकिन उसके मालिक बनकर रहो, उसके गुलाम नहीं। जिस दिन धन तुम्हारा मालिक बन जाता है, तुम फिर से गरीब हो जाते हो। धन हाथ में होना चाहिए, सिर पर नहीं। जैसे नाव पानी में रहती है, वैसे ही तुम धन के बीच रहो। लेकिन नाव के भीतर पानी नहीं आना चाहिए, वरना नाव डूब जाएगी। धन तुम्हारे संसार में रहे, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में नहीं। गरीबी तुम्हें संकुचित बनाती है। एक गरीब आदमी सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचता है, वह कला के बारे में नहीं सोच सकता। कथा, वो संगीत के बारे में नहीं सोच सकता। वह बुद्धत्व के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। जब तक शरीर भूखा है, तब तक आत्मा की प्यास पैदा नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूं कि मनुष्य की शारीरिक और भौतिक जरूरतें इतनी आसानी से पूरी हो जाएं कि उसे धन का ध्यान ही न रहे। तभी तो ध्यान संभव होगा। ध्यान केवल उन लोगों के लिए है जो बाहर के संसार से तृप्त हो चुके हैं। तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें डराते हैं कि पैसे से सुख नहीं मिलता। मैं उनसे कहता हूं, पैसे से सुख भले न मिले, लेकिन पैसे से तुम वह दुख जरूर खरीद सकते हो जो तुम्हें ध्यान की ओर ले जाए। एक गरीब आदमी तो सिर्फ रोटी के दुख में ही उलझा रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि जीवन के और भी गहरे दुख हैं, जैसे अकेलेपन का दुख, मृत्यु का डर या स्वयं को न जानने की तड़प। पैसे से तुम शारीरिक दुख को मिटा सकते हो, और जब शरीर शांत होता है तब तुम्हारी आत्मा जागती है। इसलिए दरिद्रता को विदा करो। अपने मन से गरीब होने के विचार को निकाल फेंको। तुम इस ब्रह्मांड के मालिक के बेटे हो, एक सम्राट के वंशज हो। तुम्हारी नियति भिखारी की तरह मरना नहीं है। तुम्हारी नियति तो एक खिले हुए फूल की तरह अपनी सुगंध बिखेर कर विदा होना है। अमीर बनो विचारों में, प्रेम में, और हां, अपनी जेब में भी। क्योंकि जब तुम्हारे पास ये सब होगा, तभी तुम जान पाओगे कि असली खजाना कहाँ है। वह खजाना जो कोई चोर नहीं चुरा सकता,
जो मौत भी तुमसे नहीं छीन सकती। लेकिन उस भीतरी खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले बाहर की दरिद्रता से लड़ना होगा। जो मनुष्य अपनी गरीबी से प्रेम करता है वह परमात्मा से घृणा करता है। जो अपने जीवन को समृद्ध बनाने की चेष्टा करता है वही सच्चा खोजी है। जीवन एक अवसर है, इसे गरीबी में मत गंवाना। इसे पूरे वैभव के साथ जियो, और जब तुम पूरी तरह तृप्त होकर मरोगे तभी तुम कह पाओगे कि तुमने वाकई जीवन जिया। मेरे लिए एक बुद्ध पुरुष वह है जो सम्राट की तरह जीता है, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन जिसके पास बाहर भी सम्राट जैसा वैभव हो और भीतर भी बुद्ध जैसा मौन, वही मेरा नव मनुष्य है, वही मेरा जोरबद्ध बुद्धा है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी मेधा को धार दो और इस अस्तित्व के उत्सव में शामिल हो जाओ। गरीबी का कोई स्थान नहीं है यहाँ, यहाँ केवल प्रचुरता है। आज इतना ही।